एक सुनसान रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा टीन का ट्रक खड़ा है। इस ट्रक को अपना घर बना रखा है बेन ने। एक अकेला शांत इंसान जो यहाँ सालों से रह रहा है। उसके साथ रहती है उसकी गर्लफ्रेंड एलन, एक रोशनी जैसी लड़की जो इस सुनसान इलाके में उसके जीवन का एकमात्र रंग है। लेकिन आज का दिन अलग है। एलन को अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना है, वो जा रही है और बेन उसे छोड़ भी सकता था। एलन उसको छोड़कर यहाँ से जाती है, बेन भी उसके साथ जाता, मगर बेन को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। बेन जाते जाते एलन को एक गन देता है, कहता है जरूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करना। एक लम्हा, एक आखिरी नजर और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। दरअसल बेन एक रेगिस्तान का एक एक्सपर्ट गाइड है। जितने भी शिकारी यहाँ आते हैं वो उन्हें रास्ता दिखाता है और शिकार में मदद करता है, और इस मदद के बदले में ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। तभी एक सूट बूट पहना बंदा वहां आता है, उसकी मुलाकात बेन से होती है। तो दोस्तों, मैडिक असल में एक करोड़पति है और वो लॉस एंजल्स में रहता है, जहां उसका काफी बड़ा बिजनेस है। लेकिन मैडिक ने बेन से कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो बदले में उसे दिन के $10,000 देने का वादा भी किया है। ये सुनकर बेन काफी खुश होता है, क्योंकि इतने पैसे अब तक किसी ने उसे नहीं दिए। दोनों निकल पड़ते हैं उस जगह के लिए जहां हर पेशेवर शिकारी अपना खाली समय बिताता है। दोनों एक चोटी पर जाकर लेट जाते हैं। बेन अपनी दूरबीन से आसपास देखने लगता है कि कहीं कुछ नजर आए तो सही। तभी मैडिक किसी अनजानी चीज पर शूट कर देता है। बेन देखता है कि वहाँ एक स्थानीय शिकारी जिसका नाम जॉन है, इसे एक इंसान का शिकार कर दिया था, और वह भी यहाँ एक स्थानीय शिकारी था। बेन को लगता है शायद जॉन अभी जिंदा है, इसलिए वो तुरंत मदद के लिए अपनी कार की तरफ भागता है। अपने एक साथी को कॉल करता है और स्थिति के बारे में बताता है। मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, मैं क्या करूं? मैडिक का दोस्त फोन पर कहता है, एक गोली और चला दो, जो मरा पड़ा है उसके ऊपर। गोली तुम्हें बेन की बंदूक से चलानी होगी। वो बिना सोचे समझे वही करता है, और अब शिकारी मर चुका है। जब बेन वापस आता है तो देखा है कि एक और गोली चली है, और समझ जाता है ये सब मैडिक का काम है। कहता है, इस बार सिर्फ मैंने नहीं, तुमने भी इस इंसान को मारा है, क्योंकि ये गोली तुम्हारी बंदूक से भी चली है। ये सुनकर बेन हैरान रह जाता है। वो एक ऑफर देता है कि वो उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजेगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, और तब तक हर साल 1 लाख उसके खर्च के लिए देगा। बस एक शर्त है कि वो ये बात किसी को नहीं बताए। वो हाँ कर देता है। सबसे पहले दोनों जॉन की लाश को वहीं पत्थरों के बीच दफन करते हैं। बेन इमरजेंसी कॉल करता है, उसको ये करते हुए मैडिक देख लेता है। ये कहता है, हमारी डील हुई थी जो तुमने तोड़ दी, और उस पर बंदूक तान देता है। सबसे पहले तुम अपने कपड़े उतारो जो भी पहने हो। फिर मैडिक उसे ऐसे ही नंगे घर जाने को कहता। वो सोचता है बेन ऐसे ही चलते चलते मर जाएगा, और फिर जॉन का खून उसके ऊपर आ जाएगा कि वो उसका खून करके भाग रहा था। अब बैन उस इलाके में बिजली के खंभों के सहारे आगे बढ़ने लगता है। वो खंभों पर लिखे नंबर फॉलो करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास नंबर की तलाश में हो। फिर मैडिक उसे नजर रखता है। जब बैन 277 नंबर वाले टावर पर पहुंचता है तो उसे कुछ याद आता है, जैसे किसी ने यहाँ उसके लिए कुछ छोड़ा हो। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और भागना शुरू करता है। वो एक पहाड़ी के उस पार छलांग लगाता है, जिसे देखकर मैडिक भी हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बैन वहां से गायब हो चुका होता है। फिर मैडिक उसे अपनी कार लेकर तुरंत उसके पास जाता है। वहां हम देखते हैं कि बैन एक खाई के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जो पत्थरों से बंद कर दी गई है। लेकिन वो जैसे तैसे उसके अंदर घुस जाता है, और तभी कोई बाहर से पत्थर गिरा देता है और रास्ता बंद कर देता है। पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और बैन अंदर ही रह जाता है। लेकिन ये जगह कोई आम सी खाई नहीं थी, ये एक राज जगह थी। एक बंकर जो किसी ने छुपने के लिए बनाया था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जॉन था। इसलिए बेन को इस जगह के बारे में पता था, क्योंकि जॉन के साथ बचपन से रह रहा बेन सबसे पहले अंदर जाकर पानी पीता है। फिर धीरे धीरे और अंदर जाता है। वहां उसे एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। शायद वो जॉन की पत्नी थी। उन तस्वीरों के पीछे एक नक्शा चिपका होता है, और उसकी साइड में जॉन ने एक और फोटो लगाई होती है, बेन और जॉन की बचपन की तस्वीर। ये देखकर बेन इमोशनल हो जाता है। वो फोटो के सामने खड़ा होता है और दुखी आदमी से कहता है, सॉरी जॉन, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया।